हेलो गाइस, आज के स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है डाइल्यूशन एंड सैम्पलिंग। इन दो कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो जब हम केमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो डाइल्यूशन और सैम्पलिंग प्रोसेसेस होते हैं जो कि केमिस्ट्री की लैब में हम यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग लेना तो आपको सबको समझ में आ ही रहा है कि कोई बहुत सारी क्वांटिटी होगी, उसमें से कुछ हम स्मॉल क्वांटिटी ले लेंगे। अगर ये लिक्विड की बहुत सारी क्वांटिटी है, उसमें से हम कुछ स्मॉल क्वांटिटी ले लेते हैं तो बेसिकली वो उसका सैंपल होता है, राइट। तो सैम्पलिंग सबको समझ में आ ही रहा है और डाइल्यूशन भी सबको समझ में आ रहा है कि बेसिकली डाइल्यूशन क्या हो गया कि एक ग्लास है, इसमें पानी पड़ा हुआ है, इसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाल दी मान लो। उसका डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, इसमें और पानी डाल दो बेसिकली, राइट। तो जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो वर्ड से एटलीस्ट समझ में तो आता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि सॉल्वेंट को बढ़ा दो सॉल्यूशन में, तो डाइल्यूट हो जाता है वो सॉल्वेंट। बेसिकली इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो घट जाती है डाइल्यूशन में, राइट। और सैम्पलिंग में क्या है, जो भी हमारे पास बेसिकली सॉल्यूशन है उसका हम कुछ स्मॉल पार्ट को कंसीडर करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, कि हमने काफ़ी सारा सॉल्यूशन बना लिया, फिर उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कंसनट्रेशन सेम रहती है, जो कंसनट्रेशन है वो सेम रहेगी ऑफ कोर्स, है ना। कि जो ये बड़े की थी या फिर जो छोटे उसके एक पार्ट के, सबकी जो कंसनट्रेशन मतलब मिठास, मतलब अगर आप चीनी, मतलब एक ग्लास में 1 चम्मच चीनी डालते हो तो उस ग्लास में मतलब वो कुछ मिठास है उसकी, तो उसमें से अगर आप 1 चम्मच पानी लोगे तो उसकी भी मिठास सेम ही होगी ना बाकी ग्लास से। सैम्पलिंग में जो कंसनट्रेशन है वो चेंज नहीं होती, जो मिठास है वो चेंज नहीं होती, तो कंसनट्रेशन सेम रहती है। डाइल्यूशन में अगर आप और पानी डाल दोगे उस चीनी वाले ग्लास में तो कम मीठा हो जाएगा ऑफकोर्स, है ना। तो डाइल्यूशन में क्या होता है, कंसनट्रेशन घटती है, बेसिक चीज़ें। डाइल्यूशन में क्या होता है, अमाउंट सेम रहता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट सेम रहता है ऑफकोर्स। डाइल्यूशन में हमने क्योंकि क्या डाला है, सॉल्वेंट डाला है, ठीक है ना। सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर सॉल्यूशन बना है, तो डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट बढ़ा देते हैं, लेकिन सॉल्यूट तो सेम रहता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाइल्यूशन में सेम रहता है। यहाँ पे बात करें तो आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर 1 चम्मच चीनी मैंने पूरे ग्लास में मिला रखी है और आप उसमें से सिर्फ क्या कहते हैं थोड़ा सा पार्ट लोगे पानी का, तो उसमें जो चीनी की जो पोर्शन आएगी वो भी थोड़ा सा आएगा, राइट। तो जो इसमें जो होता है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है सैम्पलिंग में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो सैम्पलिंग में, वो ऑफकोर्स कम हो जाएगा, राइट। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो तो पूरा अच्छे से मिला हुआ है इसमें, राइट। तो अगर मैंने 1 चम्मच चीनी डाली तो 1 चम्मच चीनी पूरे में मिली हुई है, तो अब आप इसमें से बस इतना पार्ट लोगे तो इसमें से सिर्फ कुछ ही, तो 1 चम्मच चीनी का कुछ छोटा सा पार्ट जो कि यहाँ पे होगा वो आएगा सैंपल में। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उस सैंपल में वो कम हो गया, कंसंट्रेशन सेम रही, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो गया। क्यों, मतलब समझ में आ गया ना, कंसंट्रेशन सेम क्यों रही, क्योंकि सॉल्वेंट भी कम हो गया, सॉल्यूट भी कम हो गया, तो जो कंसंट्रेशन रही वो तो सेम रह गया, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो गया ऑफकोर्स। यहाँ पे ये हो गया। तो ये था हमारा डाइल्यूशन और सैम्पलिंग क्या होता है। अब ये क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डाइल्यूशन की बात करते हैं, अगर तो डाइल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट मैंने कहा था कि मेरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम रहता है जी, ये मैंने कहा था डाइल्यूशन में, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरा पहला बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स है, ओके। इसकी बॉक्स में जो मतलब लिक्विड है उसकी कुछ वॉल्यूम V1 है, ओके। एंड देन इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है, कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है सॉल्यूट का, ओके जी। और इसकी जो कंसंट्रेशन है इस डिब्बे की M1 कह देता हूँ। M1 बोले तो कैपिटल M किसके लिए यूज़ करते हैं, मोलैरिटी के लिए। तो कंसंट्रेशन को मैं मोलैरिटी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो M1 कह रहा हूँ। तो इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम V1 है, मोलैरिटी M1 है, और कुछ अमाउंट है जो कि हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है, M मोल्स कह देते हैं इसे। M मोल्स मेरा सॉल्यूट है, M मोल सॉल्यूट है, V1 इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम है और ये मोलैरिटी है, ओके। अब मैंने क्या करना है, इसका डाइल्यूशन करना है, डाइल्यूशन करना है मतलब इसमें और सॉल्वेंट ऐड कर देना है, राइट। तो अब मेरा एक ये नया बड़ा डिब्बा बन गया, बेसिकली डाइल्यूशन किया तो जो डिब्बा था वो बड़ा हो गया, बेसिकली वॉल्यूम बढ़ गई है ना। तो इसकी कुछ वॉल्यूम V2 हो गई, ठीक है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपको दिख रहा है घट जाएगी, कुछ M2 मान लेता हूँ मैं, ये भी ठीक है। लेकिन अब क्या सेम रहेगा, ये नंबर ऑफ मोल्स M के M ही रहेंगे, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने क्या डाला है इसमें, सॉल्वेंट डाला है सिर्फ।
तो सॉल्यूट का अमाउंट दोनों जगह सेम रहना है। तो V1 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वॉल्यूम है, M1 सॉल्यूशन की मोलैरिटी है स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने इसे डाइल्यूट किया तो V2 कुछ उसकी वॉल्यूम हो गई, M2 उसकी कुछ कंसंट्रेशन हो गई, वॉल्यूम चेंज हो गई, बेसिकली बढ़ गई क्योंकि डाइल्यूट किया है। और जो M2 है बेसिकली क्या कंसंट्रेशन है, तो वो मतलब कुछ घट जाएगी। तो यहाँ तक दोनों समझ में आती है हमें बात। तो अब हमें निकालना है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा टाइप ऑफ। तो मैं इससे देख सकता हूँ कि मेरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दोनों में सेम रहेगा, राइट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस डिब्बे में मैं कैसे निकालूंगा, मुझे अगर इस डिब्बे की M1 पता है, V1 पता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, M1 टाइम्स V1 होगा कि नहीं होगा। M1 बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। 1 लीटर में कितने मोल्स हैं वो M1 होता है। V1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम। तो अगर मैं दोनों को नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। तो M आ गया मेरा। तो स्मॉल m की वैल्यू इस पहले डिब्बे में इतनी है। इस बड़े डिब्बे की बात करता हूँ तो स्मॉल m की वैल्यू M2V2 है। और मुझे क्या पता है, जो ये स्मॉल m है वो दोनों जगह सेम है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दोनों जगह सेम है। तो मैं कह सकता हूँ M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इस इक्वेशन कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी, राइट। तो बेसिकली डाइल्यूशन में M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट आपको फीलिंग समझ आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। जब डाइल्यूट कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है क्योंकि सॉल्वेंट मिला दिया, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम रहना है। तो आपको ये चीज़ कंसेप्ट याद रहेंगे कि क्या होता है डाइल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है डाइल्यूशन का। तो आपको फीलिंग खुद ही आ जाएगी कि हाँ भाई कंसंट्रेशन कम हो जाएगी मेरी, ऑफकोर्स वॉल्यूम बढ़ जाएगी ऑफकोर्स, और सॉल्यूट का अमाउंट तो सेम रहेगा क्योंकि सॉल्यूट तो मैंने डाला है नहीं, सिर्फ क्या किया है उसमें, सॉल्वेंट डाला है जिसकी वजह से डाइल्यूट हुआ है। तो ये मेरा डाइल्यूशन का प्रोसेस है, ये मेरी डाइल्यूशन की इक्वेशन है। सेम अगर आप कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी की टर्म्स में लेते तो आता आपका N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ठीक है ना। वो तो लाइक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप M1V1 तो कंसंट्रेशन बेसिकली कि आप कह रहे हो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी दोनों के सेम होंगे ना, सेम ही अगर सॉल्यूट है दोनों जगह, वो जो है ही, जो कि ऑफकोर्स तो मतलब अमाउंट सेम है। अमाउंट को आप चाहे ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर लो, चाहे मोलैरिटी में रिप्रेजेंट कर लो, या फिर मतलब मोल्स में रिप्रेजेंट कर लो, चाहे ग्राम इक्विवेलेंट्स में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है, ठीक है ना। तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2 या फिर N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो आप इन्हें कह सकते हो इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी, से कह सकते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेंथ भी बना सकते हो अगर आपको बनानी है S1V1 इक्वल्स टू S2V2, अमाउंट सेम रहना चाहिए। तो ये आपका क्या था, डाइल्यूशन का प्रोसेस था। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग के प्रोसेस की। तो सैम्पलिंग में क्या होता है, सैम्पलिंग में आपके पास एक बड़ी वॉल्यूम है, ये एक बड़ा चीज़ है, ओके। ये है आपका, इसकी मैं कह देता हूँ मान लो वॉल्यूम V1 है, इस पूरे डब्बे में जितना मतलब सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी वॉल्यूम V1 है, ओके। इसकी मैं कंसंट्रेशन मान लो कुछ कह देता हूँ M1 है, ओके जी। इसमें मान लो मैं अमाउंट कह देता हूँ, सॉल्यूट का अमाउंट स्मॉल m है। ये मान लो इनिशियल कंडीशंस हैं कि V1 वॉल्यूम सॉल्यूशन है, स्मॉल m से उसमें अमाउंट पड़ा हुआ है, और बेसिकली M1 उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। और यहाँ से आप ये भी कह सकते हो स्मॉल m की वैल्यू कितनी होगी, M1 इंटू V1 होगी, ऑफकोर्स इसमें कोई दिक्कत नहीं। सैम्पलिंग कर रहे हैं आप, लेकिन इसका डाइल्यूशन की जगह क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं जी। सैम्पलिंग कर रहे हैं मतलब इसका कोई एक पार्ट ले रहे हैं, राइट, इसका एक पार्ट यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये इस डब्बे में से एक पार्ट उठा के यहाँ पे ले लिया, ओके। इस पार्ट की कुछ नई वॉल्यूम है V2, इस पार्ट का सेम क्या रहेगा, M1 सेम रहेगा, कंसंट्रेशन सेम रहेगी क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब हर एक जगह मिठास सेम है। तो मतलब चाहे यहाँ का उठाओ, चाहे यहाँ का उठाओ, चाहे यहाँ का उठाओ, हर एक जगह का जो कंसंट्रेशन है, जो मिठास है, वो सेम रहने वाली है। तो M1 सेम रहेगा, ओके। और जो ये है, ये अगर यहाँ पे M1 था तो ये स्मॉल m2 हो जाएगा। अमाउंट चेंज होगा ऑफकोर्स, है ना, अमाउंट जो क्योंकि क्या है पूरे में मिला हुआ है, तो आप जब छोटा पार्ट उठाओगे तो उसका कुछ छोटा ही अमाउंट आएगा ना। अगर 1 चम्मच चीनी आपके उस पूरे मिक्सचर में मिली हुई है, तो आप इसका जब एक छोटा सा इतना सा पार्ट उठाओगे तो उसमें 1 चम्मच चीनी सारी यहीं पे कोई हो जाएगी नहीं ना, 1 चम्मच चीनी का कुछ पार्ट होगा क्योंकि होमोजीनियसली मिली हुई है, इक्वली चीनी तो इक्वली पूरे सॉल्यूशन में मिली हुई है। तो जब आप इतना पार्ट उठाओगे, इतना सैंपल लोगे, तो बेसिकली इतने सैंपल में कुछ स्मॉल अमाउंट आएगा, उसको हम अमाउंट को M2 कह देते हैं। तो अब आप इस इक्वेशन में देख ही सकते हो क्या, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो मेरा कंसंट्रेशन है वो सेम रहने वाली है, मतलब
कंसनट्रेशन कितनी होती है मोल्स पर वॉल्यूम, तो m1 डिवाइडेड बाई v1 मेरा किसके इक्वल होने वाला है m2 डिवाइडेड बाई v2 के। ओके, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो m1 बाय m2 का रेशियो होने वाला है वो आपके v1 बाय v2 के रेशियो के इक्वल होने वाला है। मतलब जिस रेशियो में आप सैंपल होगे उसी रेशियो में आपका अमाउंट, मतलब क्या कहते हैं, उसी रेशियो में अमाउंट आएगा। कि अगर आप आधा कर दोगे सैंपल, मतलब मान लो कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है, आप उसमें से आधा लीटर सॉल्यूशन सैंपल लेते हो, तो जो अमाउंट अगर मान लो पहले 4 मोल्स पड़े हुए थे तो आधे लीटर में 2 मोल्स आ जाएंगे। सिंपल, यही तो सैम्पलिंग होती है। तो ये बात हो गई भाई। तो m1 बाई v1 इसको m2 बाई v2, या फिर m1 बाई m2 इसको v1 बाई v2, कुछ भी कह सकते हो आप इसमें से। और सिमिलरली से आप ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए या फिर ग्राम्स के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट को मैं मोल्स में ले लूँ, ग्राम इक्विवेलेंट्स में ले लूँ या फिर ग्राम्स में ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डाइल्यूशन और सैम्पलिंग का सीधा साधा केस था, थ्योरी थी, जो कि हम क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे स्टोइशियोमेट्री के। स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते, हमेशा ऐसे आता है कि आपने कुछ सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उसमें से आपने 10 ml सॉल्यूशन लिया। जब आपने, जैसे आप कोई कहता है ना कि आपने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और आपने 10 ml सॉल्यूशन लिया, वहीं पर समझ जाओ सैम्पलिंग हो गई, राइट। पूरा काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर किया, क्योंकि केमिस्ट्री के लैब में सैम्पलिंग करते भी हैं। कॉमन सेंस की बात है, जब आप केमिस्ट्री के लैब में केमिकल्स प्रिपेयर करते हो तो आप काफ़ी सारा केमिकल प्रिपेयर करते हो, फिर उसका कुछ छोटे छोटे पार्ट टेस्ट ट्यूब में लेते हो और एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना। तो वो सैम्पलिंग होती है कि आप उसका एक सैंपल लेते हो, एक एक्सपेरिमेंट करते हो, उसका दूसरा सैंपल लेते हो, अलग एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर दोनों एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करते हो कि पहले वाले सैंपल में क्या हुआ, दूसरे वाले सैंपल में क्या हुआ। जनरली केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स लैब में ऐसे ही होते हैं। तो ये सैम्पलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूशन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आप डाइल्यूट भी करते हो कि आप कोई सॉल्यूशन लेते हो, फिर उसमें कुछ और पानी डाल देते हो ताकि वो सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि आप उस कंसनट्रेशन पे रिएक्शंस नहीं करवाते जनरली जितनी हाई कंसनट्रेशंस होती हैं सॉल्यूट की। और डाइल्यूशन और सैम्पलिंग बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि हम केमिस्ट्री के लैब में यूज़ करते हैं। इसलिए इन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं जनरली, जो थोड़े प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो आएंगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें डाइल्यूशन और सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट जनरली लगा होगा, क्योंकि वो आपसे हमेशा ऐसे ही बोलेंगे कि आपने कुछ अमाउंट लिया, उसमें से आपने कुछ 10 ml निकाला, 10 ml को इसके किसी के साथ रिएक्ट करवाया, फिर उसमें थोड़ा सा सॉल्यूट और मिला दिया, सॉल्वेंट और मिला दिया, समथिंग लाइक दैट, है ना। ऐसे वो आपसे करवाएंगे, तो इसलिए आपको वो आना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ डाइल्यूशन और सैम्पलिंग का दोनों ही। तो ये आपके पास एक डब्बा है, ओके। तो इसकी वॉल्यूम आपको 1 लीटर दे रखे है, सॉल्यूशन इसके अंदर पड़ा हुआ है, इस डब्बे का अंदर पूरा भरा हुआ है। 1 लीटर आपको वॉल्यूम दे रखी है उसकी, और मतलब 9 मोल्स हैं उसके। ये क्या दे रखा है आपको, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है आपको। इनिशियल कंडीशन ये दोनों दे रखे हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने 9 मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिला रखा है, ये आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इसकी मोलरिटी लिख सकते हो सीधी सीधी, 9 मोलर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमारी मोलरिटी होती है, तो इसकी जो कंसनट्रेशन है वो 9 मोलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इसका सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इसमें सैम्पलिंग करी। क्या किया हमने, सैम्पलिंग करी। सैम्पलिंग क्या करी, 100 ml लिया इसका, तो मतलब हमने एक वॉल्यूम ली, कितनी ली, 100 ml ली बेसिकली। तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में से मैंने एक सैंपल लिया 100 ml का। तो अब क्या चेंज आएगा, यहीं पे लिखते हैं। तो आपने 100 ml का सॉल्यूशन सैंपल लिया, तो आप खुद ही सोच सकते हो 1/10 का रेशियो है, राइट। 1000 से 100, 1/10, तो यहाँ पे जो मोल्स बचेंगे वो कितने हो जाएंगे, वो भी 0.9 हो जाएंगे। समझ रहा है, सैम्पलिंग हुई है, सैम्पलिंग हुई है, और सॉल्यूट है वो कम हो जाएगा। लाइक इस 1 लीटर के सॉल्यूशन को बेसिकली 10 हिस्सों में बांट दिया, तो जो 9 मोल्स के हैं वो भी तो 10 हिस्सों में बांट जाएंगे, तो 0.9 हो जाएगा। और आप यहाँ से इसकी मोलरिटी चेक करोगे तो मोलरिटी तो सेम रहने वाली है, 9 मोलर ऑफकोर्स, क्योंकि सैंपल लिया है तो सैंपल की जो कंसनट्रेशन होगी वो तो सेम होगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसे डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन किया, डाइल्यूट करके क्या कर दिया, 500 ml का सॉल्यूशन बना दिया। डाइल्यूशन करके क्या बन गया, 500 ml का सॉल्यूशन बन गया, ये उन्होंने हमें गिवन किया है। 500 ml कैसे बनेगा, मतलब 400 ml और उन्होंने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया होगा, तो 500 ml बन गया होगा। तो अब क्या डाला होगा, सॉल्वेंट डाला होगा ऑफकोर्स, तो सॉल्यूट का तो ये सेम रहने वाला है, ठीक है ना। डाइल्यूट किया है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो सेम रहने वाला है, तो 0.9 मोल्स से यहाँ पे भी 0.9 मोल्स रहने वाले हैं। और जो कंसनट्रेशन है वो चेंज होने वाली है ऑफकोर्स, पानी और डाल दिया तो कंसनट्रेशन तो चेंज हो जाएगी ना, कम हो जाएगी। कंसनट्रेशन कैसे निकाल सकते हो आप, सीधा सीधा निकाल सकते हो, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट, 0.5 इन लीटर्स ना, ऐसे तो करते हैं।
तो ये आपकी कितनी हो गई, इतनी मोलर आपकी कंसनट्रेशन आ गई, 0.9 डिवाइडेड बाई 0.5। आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो 1.8 आ जाएगी बेसिकली, 1.8 मोलर। तो बेसिकली आप देख भी सकते हो 5 टाइम्स, राइट। आपने 5 टाइम्स उसे डाइल्यूट किया तो आपकी जो कंसनट्रेशन है वो 5 टाइम्स ही कम हो गई। इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है ना कंसनट्रेशन और डाइल्यूशन में, और वहाँ पे अमाउंट इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है एक तरीके से, इन्वर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब सैम्पलिंग करते हैं तो अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने उसे 10 गुना कम किया तो मोल्स भी 10 गुना कम हो गए। और जब डाइल्यूट करते हैं तो जो कंसनट्रेशन होती है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है कि आपने उसे 5 गुना बढ़ाई वॉल्यूम को तो क्या हो गया, 5 गुना कम हो गई कंसनट्रेशन ऑफ कोर्स। उसका रेट से डाइल्यूट करने के बाद अगला एक स्टेप और करा, एक स्टेप और किया, बेसिकली सैंपल ले लिया, सैम्पलिंग की, क्या इस 500 ml में से एक सैंपल ले लिया 50 ml का, 50 ml का। तो आप देख ही सकते हो जब सैम्पलिंग लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें से एक सैंपल लिया है तो जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा। किस रेशो में कम होगा, 10th के रेशो में कम होगा। 500 में से 50 लिया, 1/10 लिया तो अमाउंट भी 1/10 हो जाएगा, 0.09। और जो कंसनट्रेशन रहने वाली है वो सेम रहने वाली है तो 1.8 मोलर ही रहने वाली है। तो ये, तो इसमें आपने सैम्पलिंग करी, डाइल्यूशन करी, सैम्पलिंग करी, तो ये ऐसे चलता है, ठीक है ना। ये जब सैम्पलिंग करते हैं तो सोचते हैं क्या रहता है सैम्पलिंग में, भाई ये कंसनट्रेशन सेम रहने वाली है और जो अमाउंट है वो आप देख सकते हो जिस रेशो में आप ये कम करोगे उसी रेशो में अमाउंट भी कम हो जाएगा। जब डाइल्यूशन करोगे तो क्या सेम रहने वाला है, अमाउंट सेम रहने वाला है, वॉल्यूम आपने डाइल्यूट करी दी तो आप मोलैरिटी निकाल भी सकते हो फॉर्मूले से। अगर आप वैसे भी सोच सकते हो कि जिस रेशो में आप डाइल्यूट करोगे उसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल रेशो में आपकी मोलैरिटी कम हो जाएगी बेसिकली। तो अगर आपने 5 गुना बढ़ाया तो ये 5 गुना घट गई जो कंसनट्रेशन थी। एंड अगेन वापस सैम्पलिंग करी तो कंसनट्रेशन तो सेम रहने वाली है, जो अमाउंट होगा जिस रेशो में आपने सैम्पलिंग किया उसी रेशो में अमाउंट घट जाएगा। तो 500 का 50 मतलब 1/10, तो 0.9 का 0.09 मोल्स हो गया। तो ये आपका था डाइल्यूशन और सैम्पलिंग। इसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। ग्रेविमेट्रिक की तो हम कर चुके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करेंगे। उसमें डाइल्यूशन और सैम्पलिंग यूज़ होती है क्योंकि उसमें वॉल्यूम है ना ऑफकोर्स, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक में तो जनरली हम क्या करते थे, रेसिड्यू की बात कर रहे थे, तो मतलब सॉलिड चीज़ें थी, हीट वीट कर रहे थे। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस तो वो होता है कि आपने किसी कंपाउंड को हीट कर दिया तो कितनी गैस निकली, कितना रेसिड्यू बचा, वैसा करो। वॉल्यूमेट्रिक में जनरली क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे सैम्पलिंग और डाइल्यूशन यूज़ हो रहा है। तो ये सैम्पलिंग और डाइल्यूशन अब आगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ होगी। ओके, थैंक यू।